श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानिशालि परिपीतपरागपुञ्जम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशाय एकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गिरिजापतिधीशम्। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। शिव शिवेति शिवेति शिवेतिया हरे हरेति हरेति हरेतिया मृड मृडेति मृडेति मृडेतिया। भज मनः शिवमेव निरन्तरम् रट मनः शिवमेव निरन्तरम्।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज बड़े ही सौभाग्य का समय है। देखिए, मुहूर्त ही ऐसा निकला कि एक दिन एकादशी पड़ गई, फिर शिवरात्रि पड़ गई, और आज श्रावण मास की कजली तीज है। उत्तर भारत में बड़ा पवित्र त्योहार कजली तीज। माताएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और पति के लिए उपासना करती हैं। इसे कजली तीज बोलते हैं। राजस्थानियों में इसे सिंधारा बोलते हैं। आज माताएं 16 श्रृंगार करती हैं। जगत जननी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। तो ऐसे पवित्र दिन में ऐसा संयोग बन गया है कि आज माता पार्वती और भगवान विश्वनाथ के विवाह की चर्चा करेंगे और आप लोग श्रवण करेंगे। तो सचमुच हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। तो अब आप लोग जो जिस स्थिति में हो, तो मन को एकाग्र करिए और इधर उधर से अब थोड़ी समय के लिए बस यहीं पे ध्यान रखिए, तब ये कथा समझ में आएगी। देखिए, भगवान विश्वनाथ का जीवन आप श्रवण कर रहे हैं कि अवघड़दानी हैं, आशुतोषु हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं, भोले भंडारी हैं। इनके लिए कोई विशेष पूजन के सामग्री की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। ये जल से और बिल्व पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पिछले सत्र में आपने श्रवण किया और भगवान की बड़ी कृपा हुई। पिछले सत्र में आपने बिल्व पत्र की महिमा सुनी, जल कैसे चढ़ाते हैं ये सब श्रवण किया। तो ऐसे कृपालु भगवान आशुतोष विश्वनाथ हैं। अब देखिए, भगवान विश्वनाथ के जीवन में की जो घटना है, ये भगवान विश्वनाथ के 2 विवाहों की चर्चा है। आप लोग सभी श्रद्धालु हैं, सब जानते हैं कि पहला विवाह भगवान विश्वनाथ का माता सती के साथ हुआ। माता सती दक्ष पुत्री हैं, दक्ष कन्या हैं, और लंबा जीवन भगवान शिव के साथ इन्होंने बिताया। पर किसी भी संत से या किसी शास्त्र में आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि माता सती ने भगवान विश्वनाथ से श्री राम कथा का प्रसंग पूछा हो, या भगवान शिव ने माता सती को भगवान श्री राम की या अन्य किसी संत, किसी देव की कथा सुनाई हो। ऐसा क्यों? और वही सती जब श्रद्धा के रूप में आती हैं, पार्वती के रूप में आती हैं, तो पूरा जीवन ही आप दर्शन करेंगे कि माता सती भगवान की कथा सुनने में लगाया। तो आखिर ये सती हमारे जीवन से माता सती का क्या संबंध है? तो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि हमारे जीवन में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक जिज्ञासा बोलते हैं, हमें भी लगता है कि हम जाने कि ये बिल्व पत्र की महिमा क्या है, पुष्प की महिमा क्या है, दूध की महिमा क्या है, फल की महिमा क्या है। तो ये स्वभावता हम भगवान शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं, भगवान की पूजा क्यों करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है। अरे ये सुबह सुबह उठ करके अब
इसी सोमवार को आपने देखा कि 5 बजे से भगवान शिव का अभिषेक शुरू हुआ। अब जो नहीं जानते उनको लगेगा कि अरे ये नींद खराब करके और 4 बजे उठ के तैयार होके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो इसका क्या फल मिलता होगा, क्या इनको मिलता होगा। तो जो ऐसा प्रश्न हमारे जीवन में आता है, इसे जिज्ञासा कहते हैं। और मानो भगवती सती ही जिज्ञासा है। जानने की इच्छा तो होती है पर करना नहीं चाहते। पर वही सती जब भगवती श्रद्धा के रूप में परिणित हो जाती हैं, तब आप उनकी वंदना देवी पाठ में भी करते हो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सती जब श्रद्धा रूप में आती हैं, तब नमस्तस्यै 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 एक बार नहीं त्रिवारम। क्यों? जिज्ञासा को या सती सर्वभूतेषु नहीं कहते हो आप। जिज्ञासा तो सबके मन में होती है। राम कथा में बाबा ने जब वंदना किया तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं आएगी, अश्रद्धा आ भी जाए, पर वो श्रद्धा जब तक विश्वास से नहीं जुड़ती, वो श्रद्धा जब तक भगवान शिव से नहीं जुड़ती, तब तक जीवन सफल नहीं होता। जब माता पार्वती भगवान शिव से जुड़ गई, भगवान से विवाह हो गया, तब जगत का कल्याण हुआ, राम कथा का प्रागट्य हुआ। तो हमारे जीवन में श्रद्धा, और ये श्रद्धा ही भगवती पार्वती हैं। तो देखो, अब ये माता सती चरित्र इतना दिव्य चरित्र है कि इसके लिए बहुत समय चाहिए, पर आप संक्षेप में श्रवण करें। माता सती के साथ भगवान शिव कैलाश पर्वत पर हैं। तो आप प्रश्न करोगे कि महाराज ये माता सती हैं कौन? ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए और उनके बाद फिर ये प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष माने होता है कुशल, और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं का अध्यक्ष बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। ये प्रजापति दक्ष की 60वीं कन्या है। प्रजापति दक्ष को 60 पुत्रियां हुई, जिनमें से शायद आपने श्रवण किया, अभी शायद श्रवण में कई और भी कथा चलती है तो मेरे ध्यान में नहीं है, पर ये सोमनाथ भगवान जो विराजमान हुए तो 27 कन्याओं का विवाह प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा से किया, 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया। ऐसे सब कन्याओं का विवाह होता गया। सबसे छोटी कन्या भगवती सती हैं, और इनका विवाह भगवान विश्वनाथ के साथ हुआ। अब देखो, प्रजापति दक्ष ने भगवान भूत भावन शिव के साथ अपनी छोटी कन्या का विवाह तो कर दिया, पर भगवान शिव के साथ जो दामाद के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, जो उनके प्रति सत्कार होना चाहिए, जो आदर होना चाहिए, वो आदर को
अपने हृदय में समाहित कर नहीं पाए और इसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ, भयानक हुआ, अच्छा परिणाम नहीं हुआ। क्रिया दक्षो दक्षा क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणां मार्दिद्यं शरणद सदस्यासुरगणा। देखो कितना सुंदर यहाँ कहा गया कि क्रिया दक्षो दक्षा। आप कितने भी क्रिया में दक्ष हो, कुशल हो, सब सजावट करना आता हो, भगवान का श्रृंगार करना आता हो, क्रिया दक्षो दक्षा, कितने भी श्रेष्ठ आचार्य को बुलवा करके आप रुद्राभिषेक करवा लो कि भगवान का पूजन करवा लो, कितनी भी महंगी महंगी पूजन की सामग्रियां एकत्रित कर लो, पर जब तक आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं होगी तो वो सारे दिखावे ही दिखावे रह जाएंगे। इसलिए क्रिया दक्षो दक्षा क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणां मार्जिद्यं शरणत सदस्यासुरगणा। बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके, भृगु आदि ऋषियों को बुला करके प्रजापति दक्ष ने यज्ञ संपन्न करवाया, पर प्रजापति दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विश्वास स्वरूप भगवान शिव पर अपनी निष्ठा नहीं लगा पाया। कोई भी पूजा करने में, भगवान की कथा सुनने में हमें विश्वास तो होना चाहिए। तो न इसके पास श्रद्धा है और न विश्वास है। जिज्ञासा तो है, पर जब तक श्रद्धा और विश्वास जीवन में नहीं आएंगे तब तक न भगवान की कथा में आनंद आएगा, न पूजा में आनंद आएगा। फोटो खिंचा लो कि ऐसा डेकोरेशन हुआ, ऐसा हमने सजावट किया, ऐसा किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास। विश्वास क्या है? अंगद पद विश्वास। भरी सभा में अंगद ने, रावण की भरी सभा में अंगद ने अपने पांव को रख दिया, कितना बड़ा विश्वास। और रावण को चुनौती दे दिया, जो मम चरण सकसी सठ टारी, अब फिर राम सीता में हारी। हे रावण, अगर मेरे पैर को हिला भी दे तो श्री राम जगत जननी माता को यहीं छोड़ के और वापस चले जाएंगे। ये अंगद का विश्वास था। अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे। पृथ्वी माता हिल गई कि इतना बलशाली रावण जिसने कैलाश को उठा लिया था, अगर ये अंगद के पैर को हिला दिया तो मेरी पुत्री तो फिर भगवान श्री राम से बड़ी दूरी पहुंच जाएगी। पृथ्वी माता ने ही अंगद के चरण को ऐसे पकड़ लिया कि रावण की सेना फिर हिला नहीं पाई। बहुत लंबी चर्चा। तो ये अंगद का विश्वास था प्रभु के प्रति। वैद्य की दवाई लें, डॉक्टर की दवाई लें, पर विश्वास ना हो। अब देखो डॉक्टरों के प्रति हमारा कितना विश्वास होता है। वो पुड़िया बना के गोली दे देते हैं। अब हम उनसे कभी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये गोली में क्या क्या दवाई भर के रखे हो, ये दवाई कहाँ बनी है, कितने दिन से बनी है? उसने दे दिया 3 दिन के लिए, लो ये खा लेना और ठीक हो जाओगे। फिर हम वहां कोई भी अग्रीमेंट नहीं, आर्गुमेंट नहीं करते, चुपचाप लाए, जैसे बताए हैं वैसे खा लेते हैं। ये हमारा विश्वास है डॉक्टर के प्रति, वैद्य के प्रति।
इसी प्रकार से अपने बच्चों का अपने माता पिता के प्रति विश्वास होना चाहिए कि मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, वो हमारे अहित की बात नहीं कह सकते। और जिस बच्चे को अपने माता पिता पर विश्वास नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा बहुत ज्यादा सफल होगा। जो छोटी बातों पर भी अपने पिता माता से ये आर्गू, अरे ऐसा क्यों करे बेटा, दूध चाय मत पी, दूध पी ले। अरे मम्मी क्या तू फालतू की बातें करती, मैं चाय ही पीऊंगा। अब मम्मी तो चाहती है कि बच्चा हष्ट पुष्ट हो, दूध पिए, पर वो चाय से ही संतुष्ट है। अब क्या करोगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिज्ञासा तो हर एक में है, पर वो जिज्ञासा को हमें श्रद्धा में परिणित करना है। और जब श्रद्धा रूप भगवती पार्वती का जन्म होता है, तो वो पार्वती माता भी तब तक वंदनीय नहीं है जब तक वो विश्वास यानी भगवान शिव से नहीं जुड़ती है, गौरी शंकर नहीं कहलाती। तो आज माता सती को भगवान कैलाश पर बैठे हैं, कहा सती बहुत दिन हो गए किसी संत की हमने कथा नहीं सुनी, हमें भगवान श्री राम की कथा सुननी है, तो इस समय अगस्त जी महाराज के आश्रम में चलना चाहिए। और जगत जननी माता सती के साथ भगवान शिव अगस्त जी महाराज के यहाँ कथा सुनने के लिए चल देते हैं। बड़ी दिव्य कथा। और जब कोई भी माता भगवान के प्रति इतनी निष्ठा करती हैं, तो बड़े बड़े संत विद्वान और शास्त्रों ने माताओं की 3 पदवियां दी। माता जब बच्ची रूप में होती है, कन्या रूप में होती है, तो उसे कहते हैं ये अमुक की पुत्री है। जब थोड़ी बड़ी हो गई, उसका विवाह संपन्न हो गया, गोत्र बदल गया, तो अब माता पिता के साथ नाम नहीं जुड़ता, फिर उसे कहते हैं कि ये अमुक की पत्नी है, अमुक की पत्नी बन जाती है। और कुछ ठाकुर जी का समय और व्यतीत हुआ, जब वो पुत्रवती बन जाती है, तब कहते हैं ये अमुक की मां है। 3 प्रकार का परिचय, अमुक की पुत्री, अमुक की पत्नी और अमुक बच्चे की मां। तो जब आप सत्संग में जाते हो, कितनी बड़ी सत्संग की महिमा है। जगत जननी माता सती के साथ भगवान शिव चले, तो बोले आज कैलाशपति अकेले नहीं जा रहे, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए तो बोले ये जगत जननी है, संग सती है, ये अमुक की पुत्री है, और ये पराम्बा है, जगत जननी है, और ये भगवान विश्वनाथ की अर्धांगिनी है। तीनों परिचय लगा दिया। कथा हुई, कथा का समापन हुआ, पर भगवती सती जिज्ञासा है, इन्होंने कथा सुना ही नहीं। और कथा न सुनने का कारण एक हुआ, ये दक्ष पुत्री के रूप में है। दक्ष माने होता है कुशल, और कुशल व्यक्ति, चतुर व्यक्ति जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करता, और विश्वास न करेगा तो काम कैसे बनेगा भाई। पिछले सत्र में आपने सुना कि ये विश्वास से ही तो सब संसार टिका है।
तो आज जगत जननी माता सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी, और उसी समय दंडकारण्य में भगवान नर लीला कर रहे हैं। श्री राम जगत जननी माता के वियोग में हासीते 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 कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हासीते 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 करते जा रहे हैं। अब देखो, भगवान विश्वनाथ ने विचार किया कि जिन जगत नियंता भगवान की मैंने कथा सुनी है, देखो ये साक्षात नर लीला कर रहे हैं। तो एकाएक इनके मुखार विंद से निकला, जय सच्चिदानंद जग पावन, अश कही चलऊ मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद कहा। माता सती को संदेह हो गया, भगवान शिव पर ही संदेह हो गया। बोले इतना विलाप करने वाले व्यक्ति पर अब सच्चिदानंद का बड़ा दिव्य अर्थ है। जो सच्चिदानंद सच्चित आनंद स्वरूप हो, वो एक अपने पत्नी के वियोग में हासीते हासीते, ऐसा तो कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता। और हे नाथ, आप इन्हें सच्चिदानंद कह रहे हो। आज भगवान एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पांचों मुखों से सती को समझाया। पंचमुख से भगवान कहते हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जासु कथा, अरे सती जिसकी कथा सुन करके आ रही हो, वही भगवान नर लीला कर रहे हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। पर माता सती को तो विश्वास ही नहीं है। अब ये विश्वास का भयंकर परिणाम हुआ। माता सती परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। मैं बोलूं कि ये कथा 1 घंटे में भगवान शिव का विवाह हो जाए, ये आज का विवाह नहीं है। आज के विवाह में तो अब ये 2 घंटे में भी, बोले 2 घंटा भी दूल्हा बैठ नहीं सकता मंडप पे, बार बार घड़ी देखेगा अभी कितना। और उसके दोस्त लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशानी होती, बोले महाराज अभी कितना समय लगेगा, और अगर और जल्दी करवा दो तो बहुत प्रसन्नता की बात। पर भगवान शिव का विवाह ऐसे नहीं हुआ। आप तो माता सती परीक्षा लेने के लिए गई हैं और परीक्षा में फेल हो गई। भगवान शिव ने पूछा, सती आपने परीक्षा लिया? बोले नहीं महाराज, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी कर लिया। भगवान शिव अंतर्यामी है, समझ गए कि आज सती मेरे से झूठ बोल रही हैं। और देखा तो जो कृत्य माता सती ने किया था वो सब भगवान विश्वनाथ जान गए। 87,000 वर्ष का वियोग हुआ। उसी समय प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया भगवान शिव से बदला लेने के लिए, और सब देवताओं को कहा, जो 60 कन्याएं थी उनमें सबसे छोटी कन्या भगवती सती है। माता सती को छोड़कर 59 कन्याओं को बुलाया। सब देवताओं को कहा आप धूमधाम से आओ, आज भी आप कनखल हरिद्वार में चले जाइए, प्रजापति दक्ष का मंदिर है, माता सती की वो भूमि है जहां यज्ञ हुआ था। और आखिरकार भगवान शिव के समझाने के बाद भी जगत जननी माता सती रुकी नहीं और अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां भगवान शिव का अपमान समझ करके इस पंच भौतिक शरीर को शांत किया है। बड़ी लंबी कथा है, बड़ी दिव्य कथा है। और ऐसा शिव पुराण में आया है कि भगवान शिव माता सती के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए। माता सती के शरीर को लेकर के पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया है।
और जहां जहां माता सती के शरीर अलग अलग गिरे हैं, वहां ही शक्ति पीठों की स्थापना हुई है। आप सब जानते हैं, पूरब से लेकर के पश्चिम तक कहीं नैना देवी हैं, कहीं भगवती ये अपने शारदा हैं, कभी नैना देवी हैं, कहीं कामाख्या देवी हैं, कहीं वैष्णवी हैं। और ये जो आप दुर्गा सप्तशती में पाठ करते हो भगवती के अनेकानेक स्वरूपों का, तो इनकी चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे सती माता के जहां भी शरीर गिरे हैं, वो सब शक्ति पीठ बन गए हैं। अब माता सती ने विचार किया कि मेरे नाथ ने तो पहले ही समझाया था और मैं अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं की, और इसका परिणाम ये हुआ। तो आज जैसे सती माता ने इस पंच भौतिक शरीर को शांत किया है, तो उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, हृदय में चंद्रमा को धारण करने वाले वृष केतु, धर्म की ध्वजा फहराने वाले, धर्म में स्थित रहने वाले भगवान शिव को अपने हृदय में स्थापित किया और भगवान से प्रार्थना की है, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती अंतिम समय में भगवान से, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती हैं कि नाथ मेरा जन्म जहां भी हो, पर जितने भी जन्म हो, मेरा एक ही व्रत रहे कि भगवान शिव के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास बन जाए, उनके चरणों में मेरा प्रेम रहे। और आगे इसीलिए बाबा ने लिखा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, नाम उमा, उमा नाम पड़ गया, सुंदर तन मिल गया। और देखो, राजा हिमाचल के यहाँ हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हिमालय का मतलब है, आप जरा दर्शन करिए, कभी ठंडी गर्मी में भी आप मई जून में भी अगर हरिद्वार जाएं और गंगा जल का स्पर्श करें, तो इतना ठंडा वो जल रहता है कि आप अनुभव करें जा करके। भगवत कृपा होती है, तो वो जल पिघलता रहता है। तो हिमालय में जन्म लिया, जहां 12 महीना बर्फ जमी रहती। अब बर्फ कितना ठंडा है, तो माता पार्वती ने हिमालय में जन्म लेने का कारण कि अब की बार क्रोधाग्नि थी, अपने पिता के प्रति क्रोध था, तो वो क्रोध को शांत करने के लिए जब जलन होती है शरीर में, तो बर्फ से शांत करो। तो आज हिमालय में जन्म लिया। दूसरी बात, हिमालय की पुत्री बनी। बोली अब की बार मैं भगवान की कथा नहीं सुन पाई, मेरा मन इधर उधर हो गया। पर जैसे हिमालय प्रत्येक परिस्थिति में अडिग रहता है, हे नाथ, उसी प्रकार से अब हिमालय की पुत्री के रूप में मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा, अडिग रहेगा, शिव के प्रति समर्पित रहेगा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। 3 प्रकार की आग माता सती के शरीर पे लगी हुई थी,
एक विरहाग्नि भगवान शिव से जो विरह हुआ, उस अग्नि को शांत करने के लिए राजा हिमालय की पुत्री बनी। अपने मन को अडिग रखने के लिए हिमालय की पुत्री बनी, क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए हिमालय की पुत्री बनी। और जैसे माता पार्वती का जन्म हुआ, महाराज हिमाचल के मन की प्रसन्नता, उनके हिमालय के यहाँ की प्रसन्नता का वर्णन क्या करना। शास्त्रों में आया कि रिद्धि सिद्धियां पहले ही आकर के डेरा डाल चुकी थी। सारे मुनीश्वर ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को छोड़ करके और राजा हिमाचल के यहाँ कुटिया बना करके चारों तरफ निवास करने लगे। पूरे प्रसन्नता का वातावरण आ गया। अचानक ही नारद जी का आगमन हुआ। राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री का जन्म सुनकर के देवर्षि नारद पहुंचे। राजा हिमाचल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे त्रिकालदर्शी, आप मेरे बच्ची के गुण अवगुणों की चर्चा करें, इसकी कुंडली देखें। देवर्षि नारद ने ध्यान किया, बोले, धन्य हो हिमाचल, राजन आप धन्य हो, आपकी पुत्री तो सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा। हे राजन, ये तो सहज में ही सुंदर है, सयानी है, इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा। और भवानी ये जगत जननी माता पार्वती है। ये कोई साधारण पुत्री तुम्हारे यहाँ नहीं आई। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है, संतत पियई पियारी। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही ते जस पई है पितु माता। इसके कारण माता पिता का नाम भी उजागर होगा। और ये सहज में ही भगवान शिव को प्यारी होगी। अब सारे गुण ही गुण बताते गए, गुण ही गुण बताते गए। बोले, महाराज और कुछ बताइए। तब भगवान देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, अगुनयमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना। ऐसा पति से मिलेगा कि वो दिगंबर होगा, भस्म रमाने वाला होगा, अगुण होगा, कोई गुण नहीं है, उसके माता पिता नहीं होंगे, कोई परिवार नहीं होगा। अब जब ये बातें बताया, 11 अवगुण भगवान ने गिना दिए। अब किसी को कह दिया जाए कि आपकी पुत्री बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, पर वर कैसे मिलेगा? बोले, वो वर ऐसा मिलेगा कि उसके पहनने के कपड़े ही नहीं होंगे, तो उसको अच्छा गिनोगे? चिता की राख लगाने वाला होगा, अगुण अमान होगा, उसको कोई गाली दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और स्तुति करे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगुण अमान, उसके माता पिता भी नहीं होंगे। ऐसी बातें कही तो महाराज हिमाचल दुखी हो गए। भगवती मैना दुखी हो गई। बोले, नारद जी ये क्या है आप कह रहे हो? बोले, महाराज ये सारे गुण तो भगवान विश्वनाथ में हैं, और जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी उमेट सके त्रिपुरारी। अगर ये कन्या भगवान शिव के लिए तप करे तो इसे भगवान शिव प्राप्त होंगे। और महापुरुषों में समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई। बड़ी लंबी कथा है। गंगा में आप जाके डुबकी भी लगाते हो, और कई लोग वहां गंगा के आजू बाजू में निवास करने वाले अपनी भैंस को भी पानी से धोते, और वही जल
आप आचमन करते हो, पर सुर सरी कहूं नहीं दोष गुसाई। भगवान सूर्य नारायण की किरणें कचरे पे भी पड़ती हैं और पुष्प के बगीचे पे भी पड़ती हैं, फिर भी आप उन्हें अर्घ देते हो, प्रणाम करते हो। उस कचरे का दोष भगवान शिव में नहीं लगता। इसी प्रकार से जो सामर्थ्यवान है उन पे ये दोष नहीं रहता। अगर आपकी कन्या भगवान शिव के साथ विवाहित हो जाए तो फिर क्या कहना है। माता पार्वती ने बहुत अखंड तप किया है। अब इनके तप की चर्चा क्या करना। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गमाए। कछु दिन भोजन भारी बतासा, सहे कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पत्ती आदि को खा करके इन्होंने अपना समय बिताया है। भगवान भूत भावन प्रसन्न हुए हैं। उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ है, जो तमाम प्रकार से देवताओं को सताने लगा है। भगवान श्री हरि स्वयं आकर के भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप अपना विवाह करवाओ। ये विवाह करने को ही तैयार नहीं है। बड़ी लंबी भगवान शिव की कथा है। आखिरकार देवताओं की बात सुन करके और भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं कि चलो भाई, अब यहाँ राजा हिमाचल को बताया गया कि आपकी पुत्री का तप पूर्ण हो गया है, अब आप उसे लिवा के लाओ। सप्तर्षियों को भेजा है। भगवती माता पार्वती राजा हिमाचल के यहाँ तपस्या पूर्ण करके आई हैं। ब्रह्मा जी ने सुंदर लग्न पत्रिका बनाई है, सब देवताओं को सुनाया है। अब भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। अब कल बारात जाना है और आज भगवान शिव जैसे के तैसे श्री सीताराम सीताराम रट रहे। किसी ने पूछा, बाबा कल विवाह होना है, आपके घर में तो 5 दाने भी नहीं है और आप निश्चिंत बैठे हुए हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं इसीलिए निश्चिंत हूं कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, मेरे पास मेरे राम हैं बस। तब अब श्रृंगार का समय आया तो बोले भाई अब आप सेरा बांधो, ये कंकण बंधन करो। भगवान ने कहा कहीं कुछ लेने जाने की जरूरत नहीं है, अपने गणों को बुलाया है और भगवान शिव का श्रृंगार शुरू हो गया। शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोरे संवारा, जटा मुकुट। भगवान की जो लंबी लंबी जटाएं हैं ना, उन्हीं को ऐसे ऐसे बांध लिया और उसी में जो भयंकर विषैली नागिन थी उसी को शेरा बना के ऐसे वो ऊपर बैठ गई। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कंकण किंकिन पहिरे ब्याला। कंकण जो बांधते हैं उनमें विषैले जो बिच्छू आदि काटने वाले वो सब गले में पूरा लगा लिया। अब बोले महाराज ये पहले से उबटन बोलते हैं, पहले गांव में ये सब ब्यूटी पार्लर नहीं थे ना, तो उसमें ये आपका बेसन आता है, तो बेसन का ही वो माताएं बनाती थी, मुझे ध्यान भी नहीं है, पर वो बेसन से पूरे शरीर में उबटन बोलते थे। तो बोले भगवान शिव का अब श्रृंगार होना चाहिए, स्नान होना चाहिए, तो बोले एकदम गरम गरम चिता की राख लाओ। अब गरम गरम चिता की राख को ला करके भगवान शिव के शरीर पे मला गया है, मृग छाला बनाया गया। अब भगवान शिव की बारात चल दी है। सब देवता आए और भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा अरे भैया ऐसी बारात में जाओगे तो ये तो हंसी हो जाएगी। तो भगवान शिव ने सबको, भगवान श्री नारायण ने सबको आदेश दिया कि अपने अपने समाज अलग अलग कर लो। भगवान ने भूत भावन ने विचार किया
कि देखो, अभी तो कह रहे थे कि महाराज पहले बहुत दिन हो गए किसी का विवाह नहीं हुआ, बारात में जाने का मौका नहीं मिला। अब आज जब मैं तैयार हुआ तो ये सब अपना अपना वाहन लेकर के मेरे से दूरी बना लिए हैं। भगवान ने मुख्य गणों को टेरा कहा, जहां जहां अभी अभी जो खत्म हुए हों, जितने भूत प्रेत पिशाच पूरे दुनिया में हो, सबको बुला लो। और नंद भृंगी ने जैसे सबको आवाज लगाया, सारे भूत प्रेत वहां प्रकट हो गए। नाचहि गावहि भूत, नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। नाचने गाने लगे, को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के तो मुंह ही नहीं है, किसी के कई मुंह है, किसी के दोनों आंख नहीं है, किसी के कई हाथ है, कोई इतना मोटा ताजा और कोई ऐसे कड़किया बना हुआ है। ऐसी भगवान शिव की बारात चल दी है। अब यहाँ बारात चली है, राजा हिमाचल ने सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुलाया। नगरी को ऐसे सजाया गया जहां रिद्धि सिद्धियां आकर के डेरा डाल के बैठी हैं। अब इतने बड़े राजा के पुत्री की बारात आ रही हो तो स्वभावतः लोगों में कौतूहल होता है, अरे भाई बारात देखें कैसी है। और जैसे आगे भगवान श्री नारायण की सेना को देखा, ये हर से सुरसेन निहारी, हरि देख यति भय सुखारी। भगवान नारायण साक्षात गरुड़ पर विराजमान है, भगवती लक्ष्मी साथ में हैं, सब गाते हुए जा रहे हैं, वेलकम वेलकम। अरे जैसे राजा हिमाचल के यहाँ आए, देखा यही सुंदर है, यही दूल्हा होगा। कहा महाराज स्वागत है आपका, आप ही दूल्हा हो ना। अब जब राजा हिमाचल के यहाँ जो मुख्य लोग थे ना भगवान का स्वागत करने के लिए, कोई हार लेकर के, कोई पुष्पों का गुच्छा लेकर के खड़ा है, भगवान नारायण ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो उनके सेवक हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा। पूरे समाज ने कहा कि जब दूल्हा इतना सुंदर है, इतना हैंडसम है, ओ इनका सेवक इतना हैंडसम है, तो दूल्हा कैसा होगा। ये तो भगवान नारायण ने कहा अब आप ही देखोगे तभी निर्णय होगा, हम क्या बताएं दूल्हा कैसे। भगवान नारायण आगे निकल गए, इतने में इंद्र को देखा। ओह, इंद्र को देख करके प्रसन्नता हुई। बोले आप? बोले हम उनके सेनापति हैं। अच्छा, ये सेवक हैं, आप सेनापति हो। पीछे कुबेर को देखा, हम बोले उनके कोषाध्यक्ष। अरे तब तो पूरे हिमाचल में इतनी सुंदर बारात। पर जैसे पीछे, अब देखो दूल्हा तो आगे रहता है, पर आज बारात आगे चल रही है, दूल्हा पीछे। ये पहली बारात आपने ऐसा दर्शन करोगे कि बारात तो आगे आगे चल रही है और दूल्हा पीछे पीछे चल रहा। जैसे भगवान शिव की बारात को देखा तो अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। सब अरे बाप रे, ये क्या हुआ। माता पिता ने पूछा क्यों डर गए हो। बोले अब यमराज की सेना ही हिमाचल राजा के यहाँ आ रही, बारात नहीं आ रही। क्या हुआ। बोले जो जियत रही बारात, देखत पुण्य बढ़ते कर कही,
वो बड़ा ही भाग्यशाली होगा जो इस बारात को देख करके जीवित रह जाए। बोले क्या हुआ? बोले लगता है कि यमराज की सेना ही यहाँ आ गई। सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब माता मैना अकेली बची कुछ सखियों को लेकर के। द्वार पूजन उत्तर भारत में द्वार पूजन बोलते हैं, राजस्थान में डुकाव बोलते हैं। दरवाजे पे बर की पूजा होती है, उसे डुकाव बोलते हैं। और ये पूरे देश में ऐसी प्रथा है, अलग अलग नाम भले हों, पर जब दूल्हा बरा दरवाजे पे पहुंचता है तो उसका टीका सासू करती है। तो माता मैना आरती का थाल लेकर के आई और जैसे भगवान, अच्छा देखो तो सही, अब भगवान शिव बूढ़े नंदी पे सवार हैं और नंदी का मुंह आगे है, भगवान का मुंह पीछे, इधर का मुंह किए हुए। अब नंदी की पूजा करें कि भगवान का पीछे से आकर के पूजा करें? बोले ये तो एकदम पागल है। और जैसे ये नंदी के ऐसे आरती हिलाने के लिए गई तो वो नागिन जो शेरा बन करके ऐसे बैठी थी, जोर से फुंकार मारा तो दीपक ही बुझ गया। माता मैना के हाथ से थाली छूट गई और अंदर चली गई। आप पूरे हिमाचल राज्य के यहाँ पूरे नगर सूना हो गया। सबके घर में लॉकडाउन लग गया, पूर्ण लॉकडाउन लग गया। एक आदमी, एक चिड़िया कोई दिखाई नहीं दे रहा। भगवान शिव ने कहा कि मेरी बारात कहाँ गई? न भगवान नारायण दिख रहे, न इंद्र दिख रहे, न पूरी सेना। सब कहीं कहीं बोले भैया अब इनके साथ साथ हमें भी गालियां सुनने को मिलेंगी। भगवान शिव पीछे लौट गए और जहां ठहरने का स्थान था वहीं अपने गणों के साथ भगवान तो प्रसन्न हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, आ करके वहां बैठ गए हैं। और यहाँ माता मैना पार्वती को गोदी में लेकर के ऐसा विलाप किया, ऐसा विलाप किया, नारद कर मैं काह विदारा, अब भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, अब बोरे बरहि लागी तप कीन्हा। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, और जिन्होंने ऐसे पागले के लिए मेरे बच्ची को तप करने को कहा, मेरा बच्ची का जीवन नष्ट कर दिया। और कहती है कि मैं आज इसी हिमालय से अपनी पुत्री को लेकर के कूद जाऊंगी, पर जीवत विवाह न करो, ऐसे वर के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। घर घर में कष्ट व्याप्त हो गया, सब माताएं विलाप कर रही हैं। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अरे मैना आप पगली हो क्या? इनको पहचानते नहीं हो? जगदम्बा तब सुता भवानी, तुम्हारी पुत्री कोई साधारण थोड़ी कन्या है, ये तो पराम्बा है, जगदम्बा है। और ये आज से नहीं, जन्म जन्म से भगवान शिव की अर्धांगिनी रही है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, कहां सती शंकर ही विवाही, वहां भी इसका विवाह शंकर के साथ हुआ था, आज तुम्हारी पुत्री के रूप में आई है। देखो, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता था कि जब तक सद्गुरु नहीं होते जीवन में, तो वो अपने घर में भगवती जगदम्बा ही क्यों न हो, जब तक सद्गुरु परिचय नहीं करवाते तब तक विषाद जाता नहीं। आज नारद जी ने भगवती का परिचय करवाया, तब मैं नाहिन बंत नंदे, अपुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब महाराज हिमाचल और भगवती मैना माता पार्वती के बार बार चरण छू रही हैं। और अभी तक जो ये संवाद ये पूरे नगर में फैल गया,
अब जो दरवाजा बंद कर लिए थे, लॉकडाउन लगा लिए थे, वो सब अपने अपने दरवाजे खोल करके और उत्सव मनाने लगे भगवान शिव को जा करके। बड़ी दिव्य कथा है। भगवान शिव का जो पंचम स्कंद है, रुद्र संहिता का पाठ किया। भगवान आप प्रसन्न होइए और ये जो अभी अभी ये जो आप स्वरूप धारण किए हो इसे त्याग कर दीजिए। भगवान शिव तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। आप भगवान की जो रोज स्तुति करते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान का स्वरूप तो कर्पूर जैसे होता है, आरती का जो कपूर जलाते हैं ना, ऐसे सफेद एकदम गौरवर्ण है भगवान शिव। करुणा के अवतार हैं। अब इन्होंने ये जो बिच्छू सांप ये सब बना रखा था वेश, ये सब छोड़ दिया, अपने दिव्य रूप में आए हैं और भगवान शिव माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ है। साक्षात ब्रह्मा जी पंडित बन करके आए, आचार्य बन करके आए। जो वेद की विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ है। देखिए, ये भगवान शिव माता पार्वती का हाथ पकड़ करके भगवान शिव को समर्पित किया है और फिर ऐसा आनंद हुआ कि क्या कहना है। तो ये भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की बड़ी दिव्य चर्चा है। इसके लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए था, पर कम समय में खूब धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि कथा का सार ये है कि श्रद्धा विश्वास से जुड़ गई और तब भवानी शंकरों बंदे हो गए, भवानी हो गई और भगवान शिव साथ में विराजमान हुए हैं। पानी ग्रहण संस्कार हुआ है, भगवान कैलाश पर आकर के निवास कर रहे हैं। तो जो भी माताएं हैं आज माता पार्वती की उपासना कर रही हैं। सिंधारा है, कजली तीज है, तो माता पार्वती की उपासना करते हुए एक छोटा सा भजन गाऊंगा। इसी के माध्यम से सब लोग माता पार्वती की पूजा कर लें और माता पार्वती से सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त कर लें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अरे आभा चली सखियां हो, आवा चली सखियां मां गौरा जी के मंदिर, मां गौरा जी के मंदिर। मां गौरा जी से मांगब वरदान, रानी के सोहागवा। मां गौरा जी से मांगब वरदान, रानी के सोहागवा। अरे आवा चली सखियां हो, आवा चली सखियां मां गौरा जी के मंदिर, मां गौरा जी के मंदिर। मां गौरा जी से मांगब वरदान, रानी के सोहागवा। अरे पहिला वरदान मांगब हाथे की चूड़ियां, अरे हाथे की चूड़ियां। मारी चूड़ियां मरे हुई जाओ, रानी के सोहागवा। मारी चूड़ियां मरे हुई जाओ, रानी के सोहागवा।
अरे दूसरा वरदान मांगा, पाए को भी छुआ, अरे पाए को भी छुआ, मारो बिछुआ मारे होई जाए, रानी के सोहागेवा, अरे आवा चली सखिया, ओ आवा चली सखिया, माँ गौरा जी के मंदिर, माँ गौरा जी के मंदिर, अरे गौरा जी से मांगब वरदान, रानी के सोहागवा, अरे तीसरा वरदान मांगब, माथे को सिंदूरा, मारे माथे का सिंदूरा, मारो सिंदूराया मारे होई जाए, रानी के सोहागेवा, अरे आवा चली सखिया, हो आवा चली सखिया, माँ गौरा जी के मंदिर, माँ गौरा जी के मंदिर, माँ गौरा जी से मांगब वरदान, रानी के सोहागवा। बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान विश्वनाथ की जय। तो इस प्रकार से पूरे राजा हिमाचल के नगर में आनंद की बौछार हो गई है। सब देवता जो आए थे अब उनका स्वागत हुआ है, जेवनार हुई है। अब विवाह की विधि आप सब जानते हैं, पूरे धूमधाम से, जहां ब्रह्मा जी ही वेद पढ़ने वाले ही आचार्य बन के आ गए हों, सब देवता ही बराती बन करके आ गए हों, साक्षात महादेव ही दूल्हा हो, पराम्बा ही जहां जगत जननी माता पार्वती ही साक्षात दुल्हन के रूप में हो, उसका वर्णन भला कोई साधारण व्यक्ति कैसे इन शब्दों में कर सकता है। बड़े धूमधाम के साथ माता पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ है। सब देवताओं के साथ माता पार्वती की राजा हिमाचल ने विदाई की है। भगवान कैलाश पर आकर के माता पार्वती के साथ सुखपूर्वक रहने लगे हैं। फिर आगे भगवान श्री राम कथा का प्रागट्य हुआ है, कार्तिकेय महाराज का आगमन हुआ है। ये सब ऐसी दिव्य कथा है। तो आज हमें केवल भगवान शिव के विवाह की चर्चा करनी थी। अब ये विवाह भी बहुत दिनों तक इनकी चर्चा की जाए तो भी भगवान के लिए समय कम पड़ेगा। तो कम समय में आपने श्रावण के महीने में और साक्षात ये तीज, कजरी तीज सिंधारा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की चर्चा सुनी। जो माताएं बहनें श्रवण कर रही हों उनके घर में ठाकुर जी का इसी प्रकार से मंगल हो और मंगल के साथ साथ वो भगवान के चरणों में अपना मन लगावें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी विराम लेगी, क्योंकि मैं समय का बहुत पंचुअल व्यक्ति हूं। मेरे जीवन में यही सीखा कि कोई बोर हो मेरे कारण, वो ऐसा मैं कभी करता ही नहीं हूं। चाहे पूजा हो, चाहे कथा हो, चाहे और कार्य हो, मेरी समय से मैं बहुत कोशिश करता हूं। कोई और कारण आ जाए वो अलग बात है। तो आज मेरी वाणी यहीं पर विराम लेगी। आगे 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आगे आप श्रीमती शशि कुकरेजा कुछ बोलना चाहेंगी, उनसे आप श्रवण करें। अब मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। हरि शरणम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत सुंदर कथा पंडित जी, आपने इतने कम समय में, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि कथा में कहीं कोई कमी रह गई। पूरा उत्सव मनाया आपने मर्यादा के अंदर, समय की मर्यादा के अंदर, और कथा भी आपने इतने सुंदर शब्दों में हम सबको सुनाई। उसके लिए विशेष 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 कोटि कोटि धन्यवाद आपके चरणों में, गौरी शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, नमन वंदना। इसी तरह से साध संगत के ऊपर कृपा बरसाते रहें, घर के सभी सुख भोगते हुए जो भी आज शिव विवाह की कथा से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, ये सकल विश्व के लिए है। इसलिए गौरी शंकर भगवान हर एक के घर में खुशियां लाए, सुख शांति लाए, धन धान्य से परिपूर्ण करे। सुख भोगते भोगते इसी तरह भगवान शिव और माँ पार्वती हमें अपने कथाओं से जोड़े रखें और हमें इस कथा रूपी अमृत का पान कराते रहें। इसलिए विशेष धन्यवाद गुरु पंडित राजकुमार मिश्रा जी का। साध संगत के चरणों में स्नेह भरा प्यार, सभी को बहुत बहुत बधाई। कजरी तीज की आज बहुत 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 अच्छा लगा। फिर मिलते हैं आपसे, शुक्रवार मिलेंगे 11 बजे। तो आइए, सकल विश्व की जो प्रार्थना का नियम आप लोगों ने लिया है, वो प्रार्थना 1 मिनट में हो जाएगी पूर्ण। आप सभी लोग मिलके हाथ जोड़ के आंखें बंद करके सबके लिए शुभकामना करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, भूखा न कोई सोवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। सबको राम राम जी, राम 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 जी, राम 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 जी, राम 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 दीदी जी। राम 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 राम।